वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। नमस्ते। आज एक काफी दिलचस्प खबर है जिसने भारत में क्रिप्टो रेगुलेशंस पर फिर से एक नई बहस शुरू कर दी है। हाँ बिल्कुल, और ये सीधा जुड़ा है एक काफी जानी मानी कंपनी जेट किंग इन्फोट्रेन से। सुना है उन्होंने शेयर्स से पैसा उठाया था हाल ही में। एग्जैक्टली उन्होंने करीब 6 करोड़ रुपए जुटाए थे शेयर इशू करके, और प्लान ये था कि इसका एक बड़ा हिस्सा लगभग 4 करोड़ वो बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करेंगे। ओके, पर इसमें दिक्कत क्या है? मतलब कंपनीज तो इन्वेस्ट करती हैं ना। हाँ, करती हैं। और देखिए, कंपनी अपने पास जो पैसा है या जो मुनाफा कमाया है उसे क्रिप्टो खरीद सकती हैं। ये अलाउड है। बस उनको अपनी बुक्स में, बैलेंस शीट में दिखाना होता है और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को बताना पड़ता है। राइट। जेटकिंग के पास तो पहले से ही कुछ क्रिप्टो हैं उनकी बैलेंस शीट में। इसमें कोई नई बात नहीं थी। तो फिर मतलब प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुई? किसने रोका उन्हें? प्रॉब्लम शुरू हुई जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई बीच में आया। उन्होंने जेटकिंग को शेयर से जुटाए गए पैसों से क्रिप्टो खरीदने से मना कर दिया। ओह, ये थोड़ा अजीब है। अगर पहले से क्रिप्टो रखना ठीक है, तो शेयर से आए पैसों से क्यों नहीं? यही तो पूरा मुद्दा है। बीएसई का कहना है कि वो अभी इस पर सोच विचार कर रहे हैं कि क्या पब्लिक से शेयर के थ्रू पैसा लेकर उसे क्रिप्टो में लगाने की परमिशन कंपनीज को देनी चाहिए या नहीं। अच्छा, तो उनकी पॉलिसी ही क्लियर नहीं है इस पर अभी तक। बिल्कुल, पॉलिसी अभी बनी नहीं है, इसलिए उन्होंने फिलहाल रोक लगा दी। इससे एक अजीब सी दुविधा वाली स्थिति बन गई है। हाँ, ये तो है। एक तरफ कंपनी अपने प्रॉफिट से खरीदे तो चलेगा, राइट। लेकिन पब्लिक से पैसा लेकर शेयर इशू करके उस पैसे से खरीदे तो स्टॉक एक्सचेंज को ऐतराज है। कंफ्यूजन तो है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। और इसके पीछे शायद इन्वेस्टर प्रोटेक्शन का एंगल भी हो सकता है। क्रिप्टो काफी उतार चढ़ाव वाला एसेट है ना। हाँ, वॉलेटिलिटी तो है। शायद बीएसई इसलिए एक्स्ट्रा सावधान हो रहा है। हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा है कि क्रिप्टो गैर कानूनी नहीं है भारत में। तो ये एक तरह का रेगुलेटरी ग्रे एरिया है, नियम साफ नहीं है। और ये सब तब हो रहा है जब दुनिया भर में ट्रेंड अलग है। हम देखते हैं वो माइक्रो स्ट्रैटेजी जैसी कंपनी, अब तो नाम भी बदल गया, शायद स्ट्रैटेजी हो गया है। हाँ, स्ट्रैटेजी। और जापान की मेटा प्लैनेट भी है। इन कंपनीज ने तो अरबों डॉलर के बिटकॉइन अपनी ट्रेजरी में रखे हुए हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? डिजिटल एसेट ट्रेजरी कंपनीज। बिल्कुल, डीएटी कंपनीज ये अपनी कैश होल्डिंग्स का एक बड़ा हिस्सा डिजिटल एसेट्स में रखती हैं। तो बीएसई के इस कदम से भारत में अगर कोई ऐसी डीएटी कंपनी शुरू करना चाह रहा था, उनको थोड़ा झटका तो लगा होगा। अच्छा, इंडस्ट्री से क्या रिएक्शन आया इस पर? CoinDCX के सीईओ ने कुछ कहा था शायद। हाँ, सुमित गुप्ता ने इस पर सवाल उठाया है। उनका तर्क सीधा है, जब सुप्रीम कोर्ट ने लीगैलिटी पर सवाल नहीं उठाया, जब दुनिया भर में कंपनीज क्रिप्टो अपना रही हैं और जेटकिंग ने भी सारे रूल्स फॉलो किए थे, तो फिर ये रोक क्यों? हाँ, तो फिर पब्लिक से जुटाए पैसों के इस्तेमाल पर यह पाबंदी क्यों? उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे कदमों से भारत कहीं इनोवेशन की रेस में पीछे ना रह जाए। ये पॉइंट तो वैलिड लगता है। टेक्नोलॉजी तो रुकेगी नहीं। बिल्कुल। अब इससे जुड़ा एक कॉमन सवाल आता है मन में। ये हुआ कि कोई भी इंडियन कंपनी अपने खुद के पैसों से, जैसे अपने प्रॉफिट से, क्रिप्टो नहीं खरीद सकती। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, अगर कंपनी ने मुनाफा कमाया है या उसके पास पहले से जमा पूंजी है, उससे वो बिल्कुल क्रिप्टो खरीद सकती है, कोई रोक नहीं। ओके। बस हिसाब में दिखाना है और उसी को बताना है। असली जो वो पेंच है वो तब आता है जब कंपनी नए शेयर इशू करके पब्लिक से पैसा लेती है और उस स्पेसिफिक पैसे को क्रिप्टो में डालना चाहती है। जेटकिंग वाले केस में यही हो रहा था, और इसी पर बीएसई ने फिलहाल रोक लगाई है क्योंकि इस पर नियम साफ नहीं है। अच्छा, अब क्लियर हुआ। तो ये पूरा मामला दिखाता है कि क्रिप्टो को लेकर भारत में अभी भी नियमों को लेकर कितनी उलझन है। हाँ, क्लैरिटी की कमी है। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मेरे मन में भी आ रहा है। जब दुनिया भर में कंपनीज क्रिप्टो को अपना रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, तो क्या भारत के स्टॉक एक्सचेंज का एक प्रॉफिटेबल कंपनी को जो रूल्स फॉलो कर रही हैं, उसे इस नए तरीके से इन्वेस्ट करने से रोकना ठीक है? इस पर जरूर सोचिए। डेली न्यूज़ की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।